दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन के 11 ऐसी निशानियों के बारे में जो बताती हैं कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली इंटेलिजेंट है या नहीं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 11 निशानियों में से आपके अंदर कितनी निशानियां हैं जो बताती हैं कि आप फाइनेंशियली कितने इंटेलिजेंट हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो सबसे पहले निशानी है वो है समवन हु इज स्ट्रेटेजिक इन स्पेंडिंग मनी। यानी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो अपने पैसों को सोच समझकर एक रणनीति के तहत से खर्च करता है और हमेशा इस बात को मेक श्योर करता है कि वो अपनी इनकम से कम ही खर्च करे। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करता है। और दोस्तों, इसके बाद दूसरी निशानी जो बताती है कि कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इंटेलिजेंट है या नहीं वो है someone who makes saving and investment his priority। यानी कि सिंपली वो पर्सन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट माना जाएगा जो सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी बनाता है और जब भी उसके पास इनकम होती है तो सबसे पहले वो अपने फ्यूचर के लिए अलग पैसा सेव करके एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ में उसे इन्वेस्ट भी कर देता है। तो दोस्तों, ये है दूसरी सिंपल निशानी कि भले ही चाहे इनकम जो हो, कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम से अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बनाता है, अपनी इनकम से सबसे पहले सेविंग के पैसे को अलग करके बाद में उसे प्रॉपर प्लान के साथ में इन्वेस्ट करता है, तो वो व्यक्ति सिंपली यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट माना जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो तीसरी निशानी है वो है हैविंग प्रॉपर इमरजेंसी फंड फॉर एनी लाइफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जो व्यक्ति अपने लाइफ के अनिश्चितताओं के लिए पहले से प्लान कर लेता है, लाइफ में जो भी इमरजेंसीज आती हैं उसके लिए वो अगर पहले से प्लान करके अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रखता है जो कि कम से कम 6 महीने की उसकी आमदनी के बराबर हो, 6 महीने के खर्चे के बराबर हो, तो उतना फंड अगर वो सेविंग में रखता है जिसे इमरजेंसी फंड माना जाएगा, तो इमरजेंसी फंड रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पे सिंपली फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और ऐसे में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। और अगर आप पहले से प्री प्लान करके अपने लिए इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं तो ऐसे में आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड जरूर हो। और बात करें कि कितना इमरजेंसी फंड हो, तो कम से कम आपके 6 महीने के खर्चे के बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो चौथी निशानी है वो है समवन हु हैव properly insured his family, his health and his assets। यानी कि सिंपली वो पर्सन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट माना जाएगा जो अपनी लाइफ को प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ में इंश्योरेंस करके रखा है, जिसने प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस अपनी और अपनी फैमिली के लिए भी लिया हुआ है और जिसने अपने सभी एसेट, इंपॉर्टेंट एसेट्स के लिए इंश्योरेंस लेके रखा है, उसे यहाँ पे सिंपली फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप प्रॉपर्ली इंश्योर्ड हैं तो इससे आपको एक फाइनेंशियल पीस मिलता है, मानसिक शांति मिलती है कि अगर कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और आपके कुछ फाइनेंशियल लॉस होते हैं तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर सकते हैं और ऐसे में आप यहाँ पे फाइनेंशियली पीसफुल रह सकते हैं। तो प्रॉपर इंश्योरेंस लेना चौथी निशानी है एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो पांचवी निशानी है वो है समवन हु पेज देयर बिल्स ऑन टाइम। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी लोन्स है, कोई भी EMI है, क्रेडिट कार्ड है या फिर जो भी आपके मंथली बिल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बिल्स हो, लाइट बिल्स हो, मोबाइल बिल्स हो या कोई भी दूसरे तरह के बिल्स हो, अगर आप उस बिल्स को, फीस को समय समय पे पूरा करते हैं, सही समय पे पे करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, ना इंटरेस्ट पे करने होते हैं, तो ऐसे में आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने ड्यूज को टाइम से पे नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार एक्स्ट्रा अमाउंट ब्याज के रूप में या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में पे करने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में पैसों की बर्बादी है। तो अगर आप इस तरह से पैसों की बर्बादी नहीं करते हैं और अपने सभी बिल्स को टाइम पे पे करते हैं तो ऐसे में आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो छठवीं निशानी है वो है समवन हु डज नॉट एक्योर बैड डेट्स। जी हाँ, वो व्यक्ति जो कि बैड डेट्स, बुरे कर्जे एक्योर नहीं करता है, बुरे कर्जे नहीं लेता है, उसे यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल्स, टीवी, गैजेट्स, कुछ भी यहाँ पे EMI पे बाई कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बैड डेट्स की निशानी है। आप सिंपली अगर कोई चीज़ कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसे आप EMI पे परचेज ना करें।
कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेने से पहले आप 100 बार सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे बैड डेट्स एक्वायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में पैसे भरने पड़ सकते हैं और जो आपके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन साबित हो सकता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति किसी तरह के बैड डेट्स, बुरे कर्जों को एक्योर नहीं करता है, उसे यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो सातवीं निशानी है वो है समवन हु हैज ए सॉलिड बजटिंग सिस्टम, मनी मैनेजमेंट सिस्टम एंड समवन हु कीप रिकॉर्ड्स ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस। यानी कि जो व्यक्ति एक सॉलिड बजट सिस्टम रखता है, अपनी आमदनी और अपने खर्च को हिसाब करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाकर उस बजट प्लान के अनुसार ही खर्च करता है, और इसके अलावा जो यहाँ पे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करता है और अपने इनकम एंड अपने एक्सपेंसेस का प्रॉपर हिसाब किताब रखता है, उसे यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिंपली फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सिंपल स्टेप्स को जरूर फॉलो करें और कम से कम अपनी आमदनी और अपने खर्च का हिसाब किताब रखना शुरू कर दें। इसके बाद आप एक मनी मैनेजमेंट करें और जो भी एक बजट प्लान के अनुसार ही अपने खर्चों को प्लान करें और उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करें, तभी आपको यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो आठवीं निशानी है वो है समवन हु हैज ए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स। जी हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है, फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं माना जाएगा। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की एक इंपॉर्टेंट निशानी ये है कि उसके पास अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर गोल्स होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। उसके बाद अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का भी एक प्लान होता है, और इवन उसके बाद शॉर्ट टर्म अगले 1 महीने, अगले 6 महीने का भी प्लान होता है, जिसमें उसको पता होता है कि वो अपनी क्या आमदनी करेगा, कैसे खर्च करेगा और कैसे अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेगा। और दोस्तों, इसके बाद फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो 9वीं निशानी है वो है समवन हु सीक्स फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज एंड एडवाइस एंड गिव्स प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड रिस्क देन रिटर्न। यानी कि वो पर्सन जो रिटर्न यानी कि कमाने से पहले इस बात की चिंता करता है कि जो उसके पास है उस पैसे का नुकसान ना हो, जो यहाँ पे रिस्क को पहले ध्यान में रखता है और रिटर्न को बाद में ध्यान में रखता है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए काम करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखता है, समझता है, बुक्स रीडिंग करता है और अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, तो उसे यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया लोन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप सबसे पहले रिस्क को समझें, उसके निगेटिव एंड पॉजिटिव्स को समझें, अपने खुद की जो सिचुएशन है उसे समझें और आप इस बात को तय करें कि क्या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेना आपके लिए सही है या नहीं है, तभी आपको यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। अगर आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंशियली, तो आपको कभी भी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं माना जाएगा। तो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे जो है एडवाइस लें और आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं उसके बारे में सीखें, समझें और अकॉर्डिंग डिसीजन लें। और दोस्तों, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन की जो 10वीं निशानी है वो है समवन हु बिल्ड्स ट्रू एसेट व्हिच गिव्स हिम पैसिव इनकम एंड पोर्टफोलियो इनकम। यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो यहाँ पे ट्रू एसेट बनाता है, ऐसी संपत्ति बनाता है, ऐसी असली संपत्ति बनाता है जो उसे पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम दे सके। ऐसी संपत्ति नहीं जो कि सिर्फ उसे पैसे ले या उसके बदले उसको पैसे खर्च करने पड़े। असली संपत्ति वो होती है जिससे कि आपको कमाई हो, चाहे वो पैसिव इनकम हो, पोर्टफोलियो इनकम हो। तो इस तरह की सच्ची संपत्ति, ट्रू एसेट जो इनकम दे सके, ऐसे संपत्ति बनाने वाले पर्सन को यहाँ पे सिंपली फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। और दोस्तों, 11वीं निशानी जो बताती है कि कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इंटेलिजेंट है या नहीं वो है समवन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड यूज इट वेल टू प्रोड्यूस एंड जनरेट इनकम सोर्सेज। यानी कि वो व्यक्ति जो अपने समय की कीमत को बिल्कुल सही समझता है और अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देता है और कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस करता है जिससे कि उसको इनकम हो सके, उसके पास पैसे आ सके, उसकी इनकम बढ़ सके, तो उस व्यक्ति को सिंपली यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा। तो दोस्तों, आई होप ये जो सारे पॉइंट्स है आपको जरूर समझ में आए होंगे और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में इनमें से कौन कौन सी ऐसी निशानी है जो बताती है कि आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन है या नहीं है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।